हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का हिंदी सब्जेक्ट और उसकी पहली इकाई का पहला चैप्टर दैट इज हे मातृभूमि। यह एक कविता है, इसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने। इस पूरी कविता का मैं विस्तार से आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बस आगे बढ़ने से पहले हमेशा से एक ही रिक्वेस्ट मेरी ये रहती है कि आप अगर मेरे चैनल के लिए नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यूजफुल लगते हैं, तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हे मातृभूमि बाय राम प्रसाद बिस्मिल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको पोइट्रीज वगैरह करनी रहती है हिंदी सब्जेक्ट या मराठी सब्जेक्ट में, तो उनके जो पोएट है उनका परिचय आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बिस्मिल जी का जन्म हुआ था 1897 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1927 में गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। उनका अगर हम परिचय बात करते हैं तो राम प्रसाद जी बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी अर्थात फ्रीडम फाइटर थे, और फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ वे एक उच्च कोटि के कवि यानी बहुत ही महान ग्रेट कवि भी थे। पोइट्रीज लिखते थे, अनुवादक थे, अनुवाद करते थे अलग अलग भाषाओं का हिंदी में या हिंदी से अलग दूसरे भाषाओं में। बहुभाषाविद थे वे। बहुभाषाविद यानी उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, वे बोल लिख पढ़ सकते थे बहुत सारी भाषाएं। वह साहित्यकार भी थे यानी लेख भी लिखते थे। आपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मतलब फ्रीडम फाइटिंग में फाइट के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवाई, यानी आजादी की लड़ाई के वक्त ही उनकी मृत्यु हुई है। और ये बहुत ही फेमस जो गाना है ये उन्हीं का लिखा हुआ है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, आप सभी जानते होंगे इनको। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल जी उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख की कविताएं लिखते हैं। यानी राम प्रसाद बिस्मिल तो ये एक आप नाम लिख सकते हो, कवि का नाम, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा भी इन्होंने जो अलग अलग नामों से कविताएं लिखी है वो है राम और अज्ञात। अज्ञात मीन्स एनोनिमस, मतलब जिसे किसी का पता नहीं होता, नाम पता नहीं होता जिनको, और एक राम नाम से भी इन्होंने काफी कविताएं और लेख लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। तो चलिए शुरू करते हैं हे मातृभूमि इसका एक्सप्लेनेशन से, और बाद में हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के तरफ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो ये जो दो पंक्तियां हैं इसमें ये कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मेरे हृदय में यानी मेरे दिल में मातृभूमि के प्रति यानी अपनी धरती माता के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति है, भक्ति भाव है, और इसी वजह से, इसी भक्ति से मैं प्रेरित होता हूँ और कविताएं कहता हूँ। और हे मातृभूमि मैं अपना सिर तेरे चरणों में झुकाता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, यानी मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में झुकाता हूँ, और मैं भक्ति भेंट अपनी, और मैं भक्ति रूपी, भक्ति भेंट मतलब जो मेरी भक्ति है तुम्हारे लिए, उस भक्ति को मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ और तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ, मतलब तुम मुझे शेल्टर दो। भक्ति में होकर कवि बिस्मिल जी धरती माता से कहते हैं कि तुम मुझे आसरा दो, मैं तेरी शरण में आऊं। अब अगले दो पंक्तियां हम करेंगे। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम मैं गाऊं। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। यहाँ पे कवि बिस्मिल जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, मेरे माथे पर जो चंदन है वह तुम्हारा ही दिया हुआ है, और वो आज मेरे शीश पर शोभायमान है। मेरी छाती पर जो माला है वो तुम्हारी ही बनी हुई है, और मेरी जो वाणी है, जो गीत उनसे बन रहे हैं वो तुम्हारे ही जयगान कर रहे हैं, और मैं सदा ही तुम्हारा ही गाना गाता रहूं या तुम्हारे ही नाम का गुण गाता रहूं, और वही करना चाहता हूं। तो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे इन्होंने लिखा है, माथे पर तू हो चंदन, यानी जो हम जो तिलक लगाते हैं चंदन का, वो तुम ही हो, मतलब धरती ही है।
मेरी छाती पर भी जो है वो तुम ही हो, यानी मैं ऊपर से सर से लेके पैरों तक तुमसे ही बना हूं, तुमसे ही मैं अपना जीवन संवारता हूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। फिर से बहुत ही खूबसूरत ये दो पंक्तियां भी है। यहाँ पे कहते हैं कवि बिस्मिल जी कि हे मातृभूमि, तुम्हारी गोद में तो श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है, महाबलियों ने जन्म लिया है, और वो तुम्हारी मिट्टी में खेले हैं। तुम्हारी मिट्टी उनके खेलों से पावन हो गई है, और उस पावन मिट्टी को मैं अपने माथे पर लगाकर धन्य होना चाहता हूँ। हम जब पैर पड़ते हैं किसी चीज के, तो हम चाहते हैं कि जिस चीज के हमने पैर पड़े हैं वो हम पर अपना आशीष बनाए रखे। तो जब हम मिट्टी के पैर पड़ते हैं, धरती माता के पैर चूमते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो धरती माता हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। वापस से यहाँ बिस्मिल जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारे चरण तो समुद्र रोज धोता है, यानी समुद्र की लहरें जब आती है किनारे पर और किनारे को छूकर वापस जाती है, और नित्य ये कार्य उनका चलता ही रहता है, कभी भी वे विश्राम नहीं करते। तो समुद्र जो है तुम्हारे पद रज को नित्य धोता रहता है, वैसे ही मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। नतमस्तक होना यानी पूरा शीश झुकाना, सीधा लेट जाना। नतमस्तक होकर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, और मैं तुम्हारे चरणों को स्पर्श करके उनकी वंदना करना चाहता हूँ, उनकी पूजा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ ये बता रहे हैं कि वे धरती माता की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि बिस्मिल जी यहाँ कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हारी एक निष्ठा से सेवा करना चाहता हूँ। मतलब बिल्कुल भी मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारी सेवा करूँ तो मेरा हृदय विचलित ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव मेरे मन से ना हो। तो सारा भेदभाव तजकर, तजकर यानी भूल कर, त्याग कर, मैं सभी को तुम्हारे पुण्य नाम का जयगान सुनाना चाहता हूँ। यानी कि सुनू सुनाऊ लिखा है ना यहाँ पे, कि मतलब मैं सुनना तो चाहता हूँ ही तुम्हारे जयगान, लेकिन मैं सभी को सुनाना भी चाहता हूँ, तुम्हारा पुण्य नाम लेना चाहता हूँ, और वही पुण्य नाम मैं सभी को सुनाना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। बिल्कुल सही सटीक कहा है इन्होंने एकदम से, कि बिस्मिल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारी सेवा के लिए ही मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। यानी कि मैं जो कुछ भी करूं, मेरे कार्य सीधे सीधे सिर्फ तुम्हारे लिए हो, तो तुम्हारे ही मैं काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मतलब तुम्हारे ही जप, तुम्हारा ही जप करता रहूं दिन रात, तुम्हारे ही जयगान गाऊं। मन और देह यानी तन और मन से मैं अपने आप को तुम पर न्यौछावर कर दूं, यानी जब भी मौका मिले मैं बलिदान करने में अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये यहाँ पे हे मातृभूमि बिस्मिल जी ने लिखा है यहाँ पे, हे मातृभूमि। तो यहाँ पर हमने क्या समझा है? इस कविता से हमने ये समझा है कि मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी महान होती है, उसकी सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम एवं भक्ति भावना होनी चाहिए। मनुष्य को अपना सर्वस्व अर्पण कर देश हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो इसके साथ ही अपना ये पोयम एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश हमारे पास है, टेक्स्ट बुक में यह कविता है। आकलन कृति, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। माथा, अर्थ, माथा का अर्थ क्या है? शीश। उपहार, भेंट। जीभ, जिह्वा। स्वयं, निज। मातृभूमि की विशेषताएं, तो पहली है श्री राम व कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म देने वाली जननी, और दूसरी है मातृभूमि पर पाई जाने वाली धूल पवित्र है। एक शब्द में उत्तर लिखो। कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो मातृभूमि के। मातृभूमि के सपूत श्री राम व श्री कृष्ण। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है कवि के शीश को। अब यह आकलन
अब यह आकलन कृति है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? समुद्र। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम? मातृभूमि, भारत माता। कवि इसका त्याग करना चाहता है? भेदभाव। इस नाम से कवि ने मातृभूमि को पुकारा है, माई। कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। ये तो आप टेक्स्ट बुक में देख के भी कर सकते हैं। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं हो जाऊं। कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है क्या? अपना मन और अपना देह। समझकर लिखिए। पुण्य नाम इसका, मातृभूमि का, यह सुनना चाहता है कवि। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये सारे के सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स है, विराम चिन्ह, ये यहाँ पे टेबल में दिए हैं और उनके सेंटेंसेस में भी यूज किए। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है फुल स्टॉप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। नरेश खेल रहा है और हम ये इसे पूर्ण विराम इस तरह से एक लाइन के रूप में देंगे। अब ये जो है अर्ध विराम, दैट इज सेमी कॉमा, अर्ध विराम। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तो मैंने उसे बहुत समझाया के बाद अर्ध विराम, पर वह नहीं माना, फिर फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क है, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो? और एंड में क्वेश्चन मार्क। स्मॉल डैश को हम कहेंगे योजक चिन्ह। राम कृष्ण महापुरुष थे, तो राम और कृष्ण के बीच में हमने ये योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाह क्या बात है, तो वाह के बाद में हमने यह विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। सिंगल ओपन एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा को एक हरा अवतरण चिन्ह कहेंगे। कामयाबी महाकाव्य है, यानी सिंगल ओपन एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा में हम जो वर्ड्स लेते हैं। फिर ये डबल ओपन एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा से दोहरा अवतरण चिन्ह, जिसे हम कहते हैं। मैंने उसे कहा तुम कल तक अपना काम पूरा कर लेना, जो डायरेक्ट स्पीच में हम नॉर्मली यूज करते हैं, ओपन इन्वर्टेड एंड क्लोज इन्वर्टेड। देन ये बड़ा डैश है, ऊपर जो था योजक चिन्ह छोटा डैश था, ये बड़ा डैश है, निर्देशक चिन्ह। अशोक का मानना था सभी लोगों में समानता स्थापित हो। यहाँ पे अशोक का मानना था क्या, तो उसके लिए हमने ये बड़ा डैश, दैट इज निर्देशक चिन्ह यूज किया है। क्या मानना था वो यहाँ लिखा गया है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक देकर मिलने वाली सीख भी लिखिए। अब ये 4 शब्द है, ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। इन चारों को इस्तेमाल करके आपको एक कहानी लिखनी है और साथ ही साथ इस कहानी को शीर्षक भी देना है और सीख क्या हमें मिलती है वो भी हमें बताना है। तो विजू नाम का एक गरीब लड़का था। वह अनाथ था। वह पढ़ना चाहता था पर पैसे न होने के कारण वह पढ़ नहीं सकता था। वह कांच की दुकान में सफाई का काम करता था। कांच की उस दुकान में कांच से बनी हुई रंग बिरंगे वस्तुएं थी। एक दिन सफाई करते समय एक कांच का गिलास उसके हाथ से नीचे गिर गया। इस कारण दुकान का मालिक उस पर गुस्सा हो गया और उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। विजू रोता रोता घर चला आया। बिना कुछ खाए वह सो गया। नींद में उसने एक परी को देखा। परी ने उससे कहा कि यदि वह उसकी पहेली का जवाब देगा तो वह टूटे हुए कांच के गिलास को फिर से जोड़ देगी। खुशी के मारे वह सपने में उछलने लगा। उसी वक्त उसकी आंखें खुली और तब उसे पता चला कि वह सपना देख रहा था। विजू बहुत ही निराश हो गया। दूसरे दिन घूमते फिरते वह एक ग्रंथालय में गया। उसने ग्रंथालय में बैठकर किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन ग्रंथपाल ने उसे मना कर दिया। उसी वक्त वहां पर एक सज्जन व्यक्ति आए। उन्होंने जब यह जाना कि वह गरीब बच्चा किताबें पढ़ना चाहता है लेकिन रुपए न होने के कारण वह पढ़ नहीं सकता, तब उन्होंने स्वयं ठान लिया कि उस गरीब बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च वे स्वयं करेंगे। सचमुच विजू की तकदीर बदल गई। आगे चलकर वह पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गया। सीख: कठिन परिश्रम का फल सदैव हितकारी होता है। मेहनत के बल पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। जन्म स्थान या अपने देश को मातृभूमि कहा जाता है। मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, वह जन्मदात्री है। मातृभूमि मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करती है। मातृभूमि के कारण मनुष्य पहचाना जाता है, वह माता स्वरूप होती है। मातृभूमि से प्राप्त अन्न खाकर हमारा विकास हुआ है, उसी की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं। वह हमारे लिए वंदनीय है, इसलिए उसकी सेवा में अपना जीवन अर्पण करना हमारा कर्तव्य होता है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ में, क्वेश्चन आंसर्स के साथ में खत्म होता है। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।